शॉर्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं। पहला शॉर्ट क्वेश्चन वो पूछ रहा है व्हाट इज़ कैटिनेशन। इस पे मैं आपको तफसीली नोट दे चुका हूँ अपने लेक्चर में। मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, जो मेरा ये वाला लेक्चर सुन रहे हैं, कि जो मैंने इस चैप्टर पे पिछले लेक्चर्स रिकॉर्ड करवाए हैं इनको ज़रूर सुनिएगा। आपको आपके सारे सवालों के, तकरीबन सब सवालों के जवाबात मिल जाएंगे और आपके नॉलेज में भी इजाफ़ा होगा। कैटिनेशन जो है ये सेल्फ़ लिंकेज की एबिलिटी है, जो कार्बन सेल्फ़ लिंक होकर एक दूसरे के साथ जो है वो बॉन्ड्स फॉर्म करता है। सो एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड्स विद इटसेल्फ, ability of any substance to form a bond or series of bonds with itself is called catenation। कार्बन इसमें अपनी आइडेंटिटी रखता है ख़ास और बहुत ही लंबे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फॉर्म कर लेता है, लंबी चेन्स फॉर्म कर लेता है। और ये इस मिसाल के तौर पर एक अल्केन क्लास का ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जिसमें ईच कार्बन इज़ बॉन्डेड टू अदर कार्बन 1 2 3 4 5 6। सो फॉर 6 इज़ गोइंग टू बी हेक्स, एन फॉर अल्केन, दिस इज़ हेक्सेन। इसके अलावा एक अनसैचुरेटेड की मिसाल भी लेते हैं, जिसमें कम से कम एक डबल बॉन्ड होगा और एक से ज़्यादा भी हो सकता है। ये डबल बॉन्ड है। बाकी वैलेंसीज हाइड्रोजन पूरी करेगा। और ये जो है ये अल्कीन क्लास का ऑर्गेनिक कंपाउंड है, 6 कार्बन है, तो ये भी हेक्स तो है ही, लेकिन ईन है, हेक्सीन। 1 हेक्सीन, एक नंबर कार्बन पे डबल बॉन्ड है। बहरहाल ये कैटिनेशन की 2 एग्जांपल्स हैं। सेकंड क्वेश्चन है हाउ इज़ कोल्ड फॉर्म्ड। सो दिस इज़ फॉर्म्ड बाय कार्बोनाइजेशन ऑफ वुड। अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ। In the presence of microbes and subject to temperature and pressure variations। Question number 3 है what is the importance of natural gas। So this is used as a fuel। So natural gas is used as a fuel in cooking etc। बेसिकली मीथेन है, ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करती है, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करती है, प्लस वाटर फॉर्म करती है, साथ एनर्जी रिलीज़ होती है। कंबस्टिबल एनर्जी है, ये इग्निशन के काम आती है। इसीलिए फिर ये जहाँ पे भी हमें फायर और फ्लेम चाहिए हो वहाँ पे फिर ये नेचुरल गैस अपना रोल प्ले करती है। इसका पार्ट 4 है, वो कहता है जस्टिफाई दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर यूज्ड एज फूड। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फूड के तौर पर जो यूज़ होते हैं, फूड में यूज़ होते हैं। बराह रास्त तो हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को नहीं खा सकते, हम फूड में इसको इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स खाते हैं, जिसका बेसिक यूनिट एमाइनो एसिड है। इसके अलावा फूड में हम इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, जिसका बेसिक जो यूनिट है वो ग्लूकोज है।
C6H12O6। फूड की फॉर्म में हम वाइटामिन्स की फॉर्म में इसको लेते हैं। फूड की फॉर्म में हम जैसे कि एस्कार्बोरिक एसिड है, जैसे कि सिट्रिक एसिड है खट्टा, जैसे कि एसिटिक एसिड है विनेगर। इसके अलावा मिनरल्स और फाइबर्स में भी ये प्रेजेंट होता है कार्बन। तो ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही हैं जो हम फिर यूज़ करते हैं। मिनरल्स और फाइबर्स में जो है वो फॉस्फोलिपिड्स आ जाते हैं। इसके अलावा ऑयल्स और वेजिटेबल्स, ऑयल और घी जो है इसमें भी हमें फैट्स और कार्बन कंटेंट प्रेजेंट है। तो ये जो हैं ऑयल्स और घी, ये भी हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का सोर्स हैं। क्वेश्चन कह रहा है फिफ्थ, हाउ आर अल्काइल रेडिकल्स फॉर्म्ड? एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स। अभी मैंने बात इसकी बता दी है आपको। ये मीथेन है और ये मीथेन से मिथाइल ग्रुप था, ये अल्काइल रेडिकल का पहला मेंबर है। ये इथेन है, इससे इथाइल बनेगा CH3CH2। इसी तरह ये प्रोपेन है तो इससे प्रोपाइल बनेगा। अल्केन क्लास के ऑर्गेनिक कंपाउंड से हमें अल्काइल रेडिकल्स मिलते जाएंगे डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन्वॉल्व्ड। ये इस तरह से फॉर्म होते हैं कि एक हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है डिफरेंशिएट बिटवीन एन प्रोपाइल एंड आइसोप्रोपाइल रेडिकल्स। एन प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल, ये एन और आइसो का फ़र्क समझ लें। रेडिकल्स की बात अगेन हो रही है। एन का मतलब होता है स्ट्रेट चेन में लगे हुए कार्बन्स, कोई ब्रांचिंग नहीं होगी। एन इज़ फॉर स्ट्रेट चेन। दिस इज़ अ स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन, दिस इज़ कॉल्ड ब्यूटेन। और अगर स्ट्रेट चेन का हवाला देना हो तो पीछे एन लगा दें। इसी को जब आइसो में लेके जाना है तो इसमें एक ब्रांचिंग होगी। अमूमन सेंट्रल कार्बन पे ब्रांचिंग होती है क्योंकि कार्बन प्रेफर करता है सेंट्रल का कार्बन पे। बहरहाल ये तफसीलात बाद में आएंगी। यहाँ पे ये ब्रांचिंग आ गई। अब ये ब्रांचिंग की वजह से जो है इसके 3 बॉन्ड्स हैं, तो इसको अब आपने क्या कहना है, आइसो प्रोपाइल। दिस इज़ आइसोब्यूटेन। एक ब्रांचिंग तो आइसो, स्ट्रेट चेन तो एन। अब ये वो पूछ रहा है प्रोपाइल के हवाले से। अब मैं प्रोपेन बनाता हूँ। ये मैंने आपको एन और आइसो का फ़र्क बताया है। अब प्रोपेन से प्रोपाइल बनाते हैं। प्रोपेन इज़ फॉर 3 कार्बन्स, दिस इज़ प्रोपेन और दिस इज़ एन प्रोपेन। फॉर दिस टू बी एन आइसो you have to have a branching. So now this becomes an isopropane. अब वो प्रोपाइल पूछ रहा है तो यहाँ से अब आप इसको प्रोपाइल बना लें। एक वैलेंसी कार्बन की कम करनी है, हाइड्रोजन कम करनी है, ये तो लास्ट से कम करके दिखा दें। यहाँ रेडिकल का निशान भी दिखा दें कि एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। इसी तरह यहाँ भी इस कार्बन से CH3CH ये और ये CH3, दिस इज़ कॉल्ड एन प्रोपाइल, दिस इज़ कॉल्ड आइसोप्रोपाइल। क्वेश्चन नंबर 2 का 7th पार्ट या क्वेश्चन कहता है
डिफरेंट रेडिकल्स ऑफ ब्यूटेन बताएं। वो मैंने वैसे भी आपको बताए हैं, लेकिन दोबारा बता देता हूँ। ये देखिएगा, ये एक स्ट्रेट चेन ब्यूटेन है, इसको आपने कहना है एन ब्यूटेन। इसका रेडिकल क्या बनेगा? एन ब्यूटाइल। ये ब्यूटेन एन ब्यूटाइल। ये अब बनाऊंगा आइसोब्यूटाइल। आइसोब्यूटेन पहले बनाऊंगा, एक ब्रांचिंग आएगी सेंट्रल कार्बन पे, इधर भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट हम सेंट्रल पे ही शो करते हैं क्योंकि कार्बन प्रेफर करता है पहली ब्रांचिंग मिडल सेंट्रल कार्बन पे। ये अब एन ब्यूटाइल आइसोब्यूटेन है, और ये आइसोब्यूटेन है तो इससे जो रेडिकल बनेगा वो आइसोब्यूटाइल बनेगा। Functional group is that is a group of atoms or elements which, when attached to hydrocarbons or organic compounds, impart them specific characteristics. जैसे कि ये अमीन का फंक्शनल ग्रुप है जहाँ NH2 लग जाए। अब ये अमीन्स क्लास है, ये डबल बॉन्ड है तो ये भी एक फंक्शनल ग्रुप है, डबल बॉन्ड अल्कीन्स। अल्काइंस ट्रिपल बॉन्ड, ये भी फंक्शनल ग्रुप है। ट्रिपल बॉन्ड is a functional group, class of organic compound is called alkynes. 9th short question कहता है what is an ester group? And draw the structure of, write down the formula of ethyl acetate. So ester is that class of compounds in which the functional group is COO. So this is an ester group. यहाँ पे दोनों साइड्स पे अल्काइल ग्रुप्स लगे होंगे। इथाइल एसीटेट कह रहा है तो ये इथाइल, और एसीटेट के लिए CH2CH3. So this is called ethyl acetate. Ethyl for 2 carbons, this is acetate, ethyl acetate. Is short questions का write down dot and cross formula of propane and butane. ये प्रोपेन है, ये एन ब्यूटेन है। तो प्रोपेन भी उसने कोई नहीं बताई तो हम बाय डिफ़ॉल्ट एन प्रोपेन ही बनाएंगे। ये पहले भी मैं बता चुका हूँ कि हमने ये इसका पहले स्ट्रक्चरल फार्मूला बना लें, इसके बाद आप इसको डॉट एंड क्रॉस में ले जाएंगे। जो बॉन्ड है इसकी जगह पे ये कार्बन का, इसकी जगह पे कार्बन के इलेक्ट्रॉन के लिए डॉट लगा लें, हाइड्रोजन के लिए क्रॉस लगा लें, और इस तरह से पूरा एक स्ट्रक्चर हमारे पास वही वाला बन जाएगा डॉट एंड क्रॉस की फॉर्म में।
इसी तरह से ब्यूटेन का भी स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं, बस फ़र्क ये है कि इसमें 4 कार्बन्स हैं। पहले डायरेक्ट मैं आइसोब्यूटेन का ही बना देता हूँ, सॉरी एन ब्यूटेन का। सो दिस इज़ एन ब्यूटेन। 11th पार्ट डियर स्टूडेंट्स कहता है कि डिफाइन स्ट्रक्चर और फार्मूला। और इसके बाद अगला हिस्सा है कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर और फार्मूला ऑफ एन ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन। मैं एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन को भी ड्रॉ कर चुका हूँ, वो मैं ड्रॉ नहीं करूँगा। स्ट्रक्चर और फार्मूला इज़ द फार्मूला showing arrangement of atoms between different atoms which have combined to form molecule or compound. तो ये कोई भी स्ट्रक्चर यहाँ उसने एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का हम बना चुके हैं, लेकिन एग्जांपल देनी है तो चलें बना देता हूँ। दिस इज़ एन ब्यूटेन, लेकिन ये इसका स्ट्रक्चर और फार्मूला नहीं है। स्ट्रक्चर और फार्मूला ये है, ये कंडेंस्ड फॉर्म है। और आइसोब्यूटेन के लिए एक ब्रांचिंग है, ये जो सब्स्टिट्यूटेड कार्बन है इसके भी 3 हाइड्रोजन्स हैं, ये आइसोब्यूटेन है। 12 इसका कहता है शॉर्ट क्वेश्चन, राइट क्लासिफिकेशन ऑफ कोल। सो कोल इज़ वुड प्राइमरीली डिस्ट्रक्टिव। वुड जो है उसकी कार्बनाइजेशन के नतीजे में ज़मीन के नीचे हमें कोल मिलता है ओवर एन एक्टिविटी ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर्स। सो इसकी क्लासिफिकेशन पूछी है, तो जो हमें कोल जिन फॉर्म्स में मिलता है उसमें सबसे जो रॉ फॉर्म है वो पीट है, सेकंड फॉर्म जो है वो लिग्नीट है या लिग्नाइट, थर्ड फॉर्म जो है वो बिटुमिनस है कोल, और बिटुमिनस से फिर आगे जो है वो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कोल है एंथ्रासाइट। इसकी मज़ीद डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन इनकी करके फिर हम इनसे मज़ीद हासिल कर लेते हैं। आगे कार्बन कंटेंट में ज़्यादा होती हैं ये वाली चीज़ें हमारे अपने यूज़ के लिए, जैसे कि कोल गैस है, कोल तार है और कोक वगैरह है। क्वेश्चन सेज व्हाट आर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स, गिव 2 एग्जांपल्स। हेटेरोसाइक्लिक वो वाले कंपाउंड्स हैं ऑर्गेनिक which contains ring of carbons which have
ये हेट्रोसाइक्लिक की बात कर रहा है कि क्या होते हैं, तो साइकिल तो पहले बनाएं। ये मैं एक साइकिल बनाता हूँ, इसमें सारे कार्बन और हाइड्रोजन्स रखता हूँ और ये चेन की फॉर्म में एक दूसरे से जुड़े हैं। ये तो ये जो है ये साइक्लिक ब्यूटेन है, लेकिन ये हेट्रोसाइक्लिक नहीं है, ये होमोसाइक्लिक है, क्योंकि सारी की सारी कार्बन्स और हाइड्रोजन्स ही हैं जो रिंग में जुड़ी हैं। तो हेट्रो के लिए मैंने लिखा है कि विच कंटेन्स एटलीस्ट वन एलिमेंट अदर दैन कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो अगर यहाँ हम एक रिंग फॉर्म करें बेंजीन का मिसाल के तौर पर, जो कि एक हेक्सागन है, एक वैलेंसी उसकी सब्स्टिट्यूट कर दें, एक नॉन कार्बन एटम भी आ जाए। ये अल्टरनेट ट्रिपल डबल बॉन्ड्स होते हैं कार्बन में, ये याद रखिएगा। अब यहाँ ये नाइट्रोजन की प्रेजेंस की वजह से ये बेंजीन नहीं रही, ये अब एक हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि एक नाइट्रोजनस बेस है। तो इसका नाम मेरा ख़्याल है पीरिडीन है और नाइट्रोजनस बेस है। तो ये अब यहाँ पे हेट्रोसाइक्लिक की मिसाल है। Why benzene and other homologous compounds of benzene are called aromatic compounds? होमोलोगस की बात मैंने अभी आपको समझा दी है। कार्बन के रेफरेंस से बेंजीन के रेफरेंस से समझा देता हूँ। ये बेंजीन रिंग है, इसमें हेक्सागन में जो हैं वो सारी कार्बन और हाइड्रोजन्स होती हैं। जनरली इसको ऐसे दिखा देते हैं हेक्सागन और बीच में साइकिल, ये अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स के लिए। दिस इज़ बेंजीन। दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ होमोलोगस ऑर्गेनिक कंपाउंड बिकॉज ऑल ऑफ द एलिमेंट्स फॉर्मिंग द कंपाउंड और मॉलिक्यूल इज कार्बन्स एंड हाइड्रोजन्स। तो क्वेश्चन क्या है, वाई बेंजीन एंड अदर होमोलोगस कंपाउंड्स ऑफ बेंजीन आर एरोमेटिक। का मतलब जो है वो सिर्फ एरोमा से है। एरोमा कहते हैं खुशबू को, तो एरोमेटिक तो एरोमा से वर्ड डिराइव्ड है फ्रॉम फ्रेगरेंस। तो एरोमेटिक इसीलिए कहते हैं कि जो बेंजीन या बेंजीन के डेरिवेटिव्स हैं, जैसे कि ये फिनॉल है, फिनॉल, इसमें भी सारे के सारे कार्बन्स और हाइड्रोजन्स हैं। एक कार्बन की जो हाइड्रोजन है वो सब्स्टिट्यूटेड है वो हाइड्रॉक्सिल ग्रुप से, तो ये फिर आप फिनॉल्स कहलाएंगी। तो ये भी जो है वो होमोसाइक्लिक है, बेंजीन का डेरिवेटिव है। तो यहाँ पे जो हाइड्रॉक्सिल ग्रुप है वो बतौर सब्स्टिट्यूएंट लगा है, कार्बन का रिंग डैमेज नहीं हुआ, वो 6 की 6 जगहों पे कार्बन ही है। ये एरोमा से निकला है, इनकी अपनी एक यूनिक फ्रेगनेंस होती है हर डेरिवेटिव की, और यही वजह है। बाकी 6 कॉर्नर्स ऑफ हेक्सागन में हर कार्बन लगी होती है, लेकिन इसका एरोमा से ताल्लुक़ नहीं है। एरोमेटिक स्पेसिफिकली फ्रेगनेंस से है कि इनकी एक पेक्यूलियर खुशबू होती है।